है। क्या? केमिकल रिएक्टिविटी। इंट्रोडक्शन है इसका। द डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल अराउंड अस एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ फॉर्म। कहता है कि हमारे इर्द गिर्द जो डिफरेंट किस्म के मटेरियल है ना, उनकी कई वैरायटियां जिसकी फॉर्म में वो पाए जाते हैं। थिंग्स लाइक एरोप्लेन हो गया, ट्रेन, बिल्डिंग फ्रेम, automobiles or even different machine and tools are due to different property of various metal। कहता है कि ये सारी चीजें हैं और मुख्तलिफ शक्लों में, ये इनमें मौजूद मेटल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से हैं। जैसे बिल्डिंग का फ्रेम होता है जो सरिया वगैरह होता है, ट्रेन होती है वो अलग, एरोप्लेन अलग मेटल से बना है और उनकी अलग खसूसियात हैं। ऑटोमोबाइल हो गई, गाड़ियां वगैरह, और दूसरी मशीनें हो गई। द नॉन मेटल एग्जिस्ट एज गैसेज। जो नॉन मेटल होते हैं वो गैसेज होती हैं। वो क्या होती हैं? तमाम गैसेज जो है वो आपके पास जो है ना ऐसी मौजूद है। लिक्विड एंड सॉफ्ट और हार्ड सॉलिड। कहता है कि या तो वो लिक्विड होती है या फिर वो सॉफ्ट या हार्ड सॉलिड होती है जो नॉन मेटल होते हैं। दे ऑक्यूपाई अपर राइट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, मोस्ट ऑफ द हैलोजन एंड नोबल गैसेस आर नॉन मेटल। कहता है कि ये पीरियोडिक टेबल में ऊपर वाला और राइट वाली पोजीशन संभालती हैं। ऊपर पीरियोडिक टेबल में और राइट साइड पे ये अपन, ये देखो ये नॉन मेटल है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारी गैसेस हैं। ब्रोमीन, ठीक है, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं। ठीक है, आपके पास ये जो बीच में ये सारे हैवी मेटल हैं। ये क्या? हैवी मेटल। हाँ, ये जो येलो वाला जितना भी है ना, ये सारे मेटल आपको दिखा रहा है। येलो वाले सारे आपके पास क्या? मेटल है। ठीक है, जो ब्लू आपको दिखा रहा है वो है नॉन मेटल, और जो ग्रीन है वो मेटलॉइड है। मेटलॉइड वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल से मिलती है। ठीक है, ये उनके दरमियान की चीज होती है। दे शो अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। दे फॉर्म डिफरेंट आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, मैनी ऑफ विच आर सॉलिड और गैसेस। कहता है इनमें से कई से भी गैसेज हैं, ठीक है, कई से भी सॉलिड हैं। इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं। जो मेटल है वो क्या है? मेटल आर द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा, विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। यासीन, क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो, अब मेटल जो है ना, इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपने मदार में, ऑर्बिट में ही नहीं रख सकते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर ही तो समुद्र की तरह बह रहा है। और इसी वजह से तो इनके ऊपर से करंट गुजरता। अब इसे लकड़ी या कार्बन है, इसके इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें से करंट गुजरता है। मेटल में से क्यों गुजरता है? क्योंकि इसके कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड है, ऑर्बिट के अंदर है। लेकिन जो मेटल है वो इतने इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उनके इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ इतनी अट्रैक्शन ही नहीं रख पाए और वो बाहर आ गए, जिसकी वजह से वो करंट उनके ऊपर बैठ के सवार, इलेक्ट्रॉन भी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वो करंट उनके साथ जा रहे हैं। which are electropositive and form cation by losing electron, और फिर ये cation बना देते हैं। metal can be categorized as detailed next page। very reactive metal जो होते हैं वो कौन सा होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। जो मॉडरेटली रिएक्टिव है वो है जिंक, आयरन, टिन, लीड। जो लीस्ट रिएक्टिव है ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है। देखो कॉपर, अगर आप वायरिंग कराते हो तो आप क्या कहते हो? सिल्वर की करोगे कॉपर की? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। आपको पता है कि सिल्वर तो रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन वगैरह के साथ, खराब हो जाएगा। कॉपर नहीं करेगा, देर से करेगा। गोल्ड, ठीक है। अच्छा, ये सिल्वर जो हम कहते हैं वो वाली चांदी होती है सिल्वर,
इधर ये चांदी, और ये जो तारें सिल्वर की होती हैं, ये चांदी तो महंगी बड़ी होती है, ये इतनी सी, ये 2-3 हज़ार की है, ठीक है। वो चांदी, ठीक है, ये चांदी की बात कर रहा है, चांदी का सिल्वर कह रहा है। वो जो ये वाला सिल्वर है आपके पास, जो ये लगा हुआ है, ये अलग चीज है, या लोहे है, ये कुछ और चीज है, ठीक है। ये असल सिल्वर नहीं है जिसे हम सिल्वर कहते हैं। मरकरी आपने कभी देखी है? देखी? यस सर, देखिए। आपने आपने कभी उसे टच किया हो? यस सर, किया। फिर किसी थर्मोमीटर को क्या चीज होता है वो? सॉलिड होती है? लिक्विड टाइप है सर। हाँ, सर उसको हाथ लगाते क्या? वजनी बहुत होती है ना? वजनी बहुत सर होती, वजनी होती है उसका, वो छोटी होती है पर उसका वजन होता है। वो थोड़ी सी भी हो बहुत ज्यादा वजन। हाँ जी सर, मतलब कि ग्राम में, हम्म ग्राम में। वो हमारे स्कूल में जब पहली बार हम 9th में था ना, तो तब हमारे जो सर मुश्ताक हैं उन्होंने हमें दिखाया था, तो वो मरकरी थी हमारे पास, ठीक है। वो काफी वजनी थी, ऐसे सिखा रहे थे, वो बबल की तरह इधर उधर वो डिवाइड होती जा रही थी। यस सर। हाँ, तो वो मरकरी सिल्वर कलर का उसका कलर होता है, ठीक है। जो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसने सबसे ज्यादा रिएक्टिव बताया, ठीक है। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वही हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की, ऑलमोस्ट ऑल मेटल आर सॉलिड, तमाम मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल मेटल, ठीक है। लेकिन इसमें एक आता है, जैसे मरकरी है मेटल है लेकिन लिक्विड है, मरकरी क्या है? लिक्विड। बाकी तमाम मेटल सॉलिड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा ही है, ठीक है। मोम को आप गर्म थोड़ा सा करो, वो जल्दी पिघल जाती है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन जो मेटल है वो क्या उसे कहते हैं, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्म करने पे वो पिघलती है, बोलती है। दे पोजेस मेटालिक लस्टर, इनमें मेटालिक लस्टर होती है, ऐसा ही है। मेटालिक लस्टर का पता है ना? जब आप लोहे को अगर उसे रगड़े, ठीक है, किसी चीज के, उसके बाद आप देखोगे उसमें चमक पैदा होगी, जिस तरह वो नाइफ होती है, चमक पैदा होती है ना, वो जैसे तलवारों में होती है चमक वगैरह, छुरी जब तेज करनी हो, सोने में भी होती है, चांदी में भी होती है, हर तब भी होती है। इसे कहते हैं मेटालिक लस्टर, और इन्हें पॉलिश भी कर सकते हैं। दे आर ऑल मेलेबल, क्या है ये? मेलेबल, क्या क्या मतलब होता है मेलेबल का? मेलेबल का मतलब इन्हें पिघला के आप शीटें बना सकते हो, शीटें, चादरें। चादरें आप देखते हो जैसे बॉडी होती है, जैसे क्या होती है इसकी, गाड़ी की बॉडी होती है, ऐसी कभी कोई लकड़ी की शीट बना सकते हो? नो सर। लकड़ी की शीट बन जाती है ऐसी कोई? प्लास्टिक की वो तो पिघला के उसी शक्ल में आप लाओगे, लेकिन अगर प्लास्टिक को तोड़ के उसकी हथौड़े मार मार के आप उसे शक्ल में ला सकते हो? नहीं ना, वो तो टूट जाता है, तो ये मेलेबल होती हैं। और डक्टाइल होती हैं, क्या होती हैं? डक्टाइल बन जाती हैं, ये इनकी बन जाती हैं डक्टाइल, डक्टाइल होता है। और जब इन्हें हिट करते हो तो एक ट्यून पैदा होती है, सर किसको? किसी भी मेटल को जब वो बजता है तो आवाज आती है, ट्यून पैदा। जिस तरह हॉर्न किया, They are good conductor of heat and electricity. They have high density. इनकी डेंसिटी क्या होती है? वजनी होता है ना लोहे, लोहा वजनी होता है। लोहा आप एक पत्थर रखते हो लोहे का, और 1 किलो पता नहीं कितने ज्यादा चावल डाल लेते हो, चावल ज्यादा होते हैं कि पत्थर वो छोटा सा होता है, ठीक है। इसी तरह लकड़ी कितनी ज्यादा, वो पत्थर लोहे का इतना सही डालोगे, वो दोनों का वजन बराबर होता है। तो उसकी डेंसिटी ज्यादा दे आर हार्ड, हार्ड होते हैं, रुई नरम होती है, लोहा हार्ड होता है, होती है। ठीक। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम के, सोडियम और पोटेशियम।